अच्छा, इससे पहले कि आप ब्लॉग पूरा देखा उससे पहले मैं शुरुआत में बता देती हूँ कि आज का जो ब्लॉग है वो पूरा सूट पे होने वाला है। तो जिनको भी ये सीखना है वो इसमें रुक सकते हैं, बाकी जिनको नहीं सीखना है वो इस ब्लॉग को छोड़ के जा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं पूरा आपको सिखाने वाली हूँ सूट की कटिंग और स्टिचिंग मैं आज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा पूरा इस पर बनाऊँगी ब्लॉग। तो ये मेरी दादी सास का सूट था। इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फोल्ड कर लिया इसको, पूरी इसकी लेंथ जितनी थी ना उसमें +3 इंच कर लिया। पूरा थान वाला जो फैब्रिक होता है तो आप इस तरह से इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने अब पल्ला जितना मेरे को रखना था उतना मैंने रखा और बाकी इसको फोल्ड कर लिया फिर 4 लेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी हमारा बाजू का कपड़ा भी बच जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर ½ इंच रख लिया और फिर यहाँ से तीरे का निशान लगाया। तो तीरा हम ½ एक्रोस शोल्डर लेते हैं, बाकी यहाँ से नीचे आर्म होल लिया 7 इंच और बाकी राउंड बस्ट ली, फिर जहाँ से आर्म होल लिया वहाँ से राउंड बस्ट ली, राउंड वेस्ट ली, ठीक है, और फिर राउंड हिप ली। मतलब इसमें आधा आधा हमें प्लस करना होता है, जैसे 1/4 ऑफ राउंड हिप, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट, 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस ½ इंच। अब यहाँ से नीचे जो मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो यहाँ से नीचे जितनी भी टोटल लेंथ है ना हमारी उसमें मैंने रख दिया है यहाँ पे 3 इंच प्लस कर लिया है टोटल लेंथ में। और बाकी यहाँ पे पल्ला जितना मैंने हिप रखा था उससे मैंने ½ इंच ज़्यादा रख लिया है नीचे पल्ला। और बाकी बाहर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और ऊपर मैंने नेक ले लिया है और यहाँ पे आर्म होल ले लिया, आर्म होल की शेप भी दे दी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग हुई। ज़्यादा डीपली अगर आप सीखना चाहोगे तो फिर आप लत्तू आरा फैशन डिजाइनर चैनल के ऊपर विजिट कीजिएगा। मैंने जो बैक नेक है ना उसकी चौड़ाई मैंने रखी थी 3 इंच और जो फ्रंट नेक है उसकी मैंने 5 रखी थी, क्योंकि जैसे हमें एज्ड के लिए बनाना हो तो उन्हीं के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो बस अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। ड्राफ्टिंग आपने पूरी देख ली और ये शायद मुझे लगता है ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैं पूरी स्टिचिंग भी आपको सिखा रही हूँ। इसी एक वीडियो में आप सीख जाओगे ये कटिंग भी और स्टिचिंग भी। तो इसीलिए जिनके भी काम का होगा ये ब्लॉग वही देखिएगा। तो बाहर से कटिंग मैं इसकी पूरी कर लूँगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको हो जाता है। हर सूट में कुछ ना कुछ मतलब सीखने को मिलता है। अगर हम ऐसा सोचे कि परफेक्ट हो गया तो वैसा नहीं होता है। तो हर सूट में कुछ ना कुछ, हर कपड़ा का अपना एक महत्व होता है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और हर प्रिंट में अपना कुछ होना कुछ होता ही है। तो मैंने देखो बैक का पार्ट कट कर लिया, अब फ्रंट का पार्ट कट कर रही हूँ। जो नेक का था लंबाई उसको मैंने काट लिया और बाकी फ्रंट की कटिंग देनी होती है हमने, वो भी मैंने दे दी है। तो अब चलिए कुर्ती की कटिंग हो गई। अब रह गए स्लीव। तो स्लीव के लिए देखिए साइड से जो थान का कपड़ा होता है ना तो उसमें बच जाता है, इस तरह से स्लीव पूरे निकल जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े को सीधा कर लिया। ऊपर 4 लेयर में रखना होता है हमें, फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखनी होती है। यहाँ से मैं लूँगी 3 इंच और 3 इंच लेके मैं इसको तिरछा मिला लूँगी। और आगे कितना लिया मैंने, तो जितना हमने, मेरा हिसाब सीधा है कि जितना हमने आर्म होल लिया होता है उसे मैं 1 इंच ज़्यादा रख देती हूँ। तो जैसे 7 इंच रखा था तो 8 इंच इसको रख दूँगी। अब तिरछा करके मिला लिया, बाकी गोलाई भी दे दी। अब यहाँ से मैं ले लूँगी लेंथ। तो लेंथ जितनी भी थी मेरी 19 इंच मैंने लेंथ रखी, प्लस 1 इंच मैंने रख दिया फोल्ड के लिए। बाकी बाहर से 1.5 इंच मार्जिन रख दिया और यहाँ से काट दिया इसको। अब ये ऊपर की कटिंग भी कर दी, ठीक है, जो फ्रंट के पार्ट में होगी हमारी। तो इस तरह से कुर्ती पूरी कट हो गई। अब जो थान के बचा हुआ फैब्रिक था ना, और ये एक और बात है, इसकी जो सलवार थी ना, ये सलवार मुझे सिंपल बनानी है, बिना बेल्ट वाली सलवार ये बनेगी। तो ठीक है, जिनको भी नहीं आती होगी, थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये ब्लॉग और वीडियो बोलिए। तो मैंने इसको पूरा बिछा लिया था, जितना भी मेरे पास बचा था ये फैब्रिक मैंने पूरा बिछा लिया उसको। तो यहाँ पे मैंने लेंथ, जो सिंपल सलवार बनती है ना बिना बेल्ट वाली, उसमें हमने पूरी लेंथ रखनी होती है, +2 इंच रखना होता है या +3 इंच करना होता है। तो मैंने टोटल लेंथ रखी, प्लस मैंने कर लिया 3 इंच जो मार्जिन में आएगा। कुछ नेफे में जाएगा हमारा, बाकी नीचे मोहरी में जाएगा। तो इस तरह से। और यहाँ से मैंने पल्ले रख लिए 2, पल्ले की जो चौड़ाई है वो रखी थी मैंने 6 इंच ऑन फोल्ड पे, मतलब सिंगल 12 इंच। और बाकी यहाँ से आगे मैंने रखनी थी कलियाँ। तो पहले मैंने सोचा चलो ऐसे ही कट कर लेती हूँ साथ में, फिर मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं कट करूँगी, मैंने कहा अलग से निकाल देती हूँ। फिर मैंने पल्ले अलग निकाल लिए और उसके बाद मैंने सोचा कि चारों कलियाँ इसमें इकट्ठा निकल जाएगी, क्योंकि जो ऊपर वाला फ्लेयर तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसीलिए। तो मैंने क्या किया, पल्ले बिछा लिए नीचे और यहाँ से मैंने रख लिया आसन एक साइड से। आसन मैंने रखा था इसका 14 इंच और बस टोटल लेंथ लेके इसको नीचे मोहरी के लिए मैंने रखी थी। कली की जो लेंथ है वो चौड़ाई है वो मैंने रखी थी 2.5 इंच। और बाकी कुछ इस तरह से ड्राफ्टिंग की
और अब इसको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ से अभी मैं इसको कट कर लूँगी। तो 1.5 इंच मैंने ऊपर रखा था थोड़ा सा, देखिए गोलाई में इस तरह से आसन के पास। और अब ये चारों कलियाँ मैं अलग अलग कर लूँगी। चारों कलियाँ मैंने इकट्ठी काट ली थी इसमें। तो जो दूसरी सलवार होती है ना बेल्ट वाली, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हमने 6 इंच लेस करना होता है, बट इसमें पूरी सलवार की टोटल लेंथ रखनी होती है, प्लस उसमें हम 3 इंच कर देते हैं, जो सिंपल वाली सलवार बनती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे, वो बेल्ट वाली सलवार पहनना पसंद नहीं करते, उनको सिंपल सलवार चाहिए होती है। तो बस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सलवार की कटिंग भी हो चुकी है। चलिए अब स्टिचिंग की बारी है। तो जब स्टिचिंग करनी होती है तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे सलवार सूट हो तो मैं पहले सलवार को ही करती हूँ कि मैं पहले सलवार की स्टिचिंग करती हूँ। तो वही वैसा ही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ, सलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ पहले। तो पहले मैंने आसन पे स्टिचिंग करनी है, मतलब जो 2 कलियाँ हैं वो मैंने स्टिच कर ली आसन से। फिर दूसरी भी मुझे आसन से ये दोनों कलियाँ स्टिच कर लेनी हैं। तो यहाँ पे कर ली मैंने स्टिच। उसके बाद जो पल्ले थे वो मैंने जोड़ लिए। जो एक साइड होती है ना कली की, जो कलियाँ होती हैं हमारी, वहाँ पे हमने दोनों तरफ जोड़ने होते हैं पल्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिए मैंने ऐसे, एक मैं इस साइड जोड़ूंगी ये पल्ला और पौंचे जिन्हें हम बोलते हैं, और एक दूसरी साइड जोड़ूंगी। ठीक है। और कभी भी ये अलग अलग साइड मैंने दोनों जैसे दोनों कलियां हमने जोड़नी ना, वैसे नहीं जोड़ना चाहिए इनको। जो एक वाला पार्ट होता है उसमें जोड़ देना चाहिए हमें। फिर उसके बाद हमने दूसरे जो कलियां हैं उनको इसके साथ जोड़ देना है। और जब भी आप सलवार जोड़ते हो ना, और मैं सभी को बताती हूँ ये कि सलवार जब हम जोड़ते हैं तो हमने ये जो पौंचा होता है उससे ऊपर की तरफ को जोड़नी चाहिए। अब आप बोलोगे कि ऊपर की तरफ को क्यों? तो इससे जो भी हमारा कपड़ा बढ़ता है ना, वो आसन की तरफ को एडजस्ट हो जाता है, वरना पौंचा नहीं बढ़ता हमारा जितना हमने पौंचा रखा होता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ ली थी, ये पौंचे मैंने जोड़ लिए थे दोनों तरफ से। तो अब दूसरे जो कलियाँ हैं वो भी मैंने रख दी ऊपर से, और इस तरह से हमने दोनों तरफ से सलवार जोड़ ली अपनी। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा होगा मैंने वीडियो, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो थी पता कितनी कट हुए हैं इसमें। ये बन रही थी मेरी पूरे 1.5 घंटे की वीडियो बन रही थी, 1 घंटा 38 मिनट की ये वीडियो बन रही थी। तो उसको मैंने फिर स्पीड किया, फुल स्पीड में कर दिया इसको। फुल स्पीड में क्या, बीच बीच में मैंने इसकी स्पीड हाई कर दी है, तो तब जाके कहीं ये मेरी वीडियो इतनी बन पाई है फिर 18 मिनट की। तो देखिए इस तरह से मैंने जोड़ ली। अब रह गया मेरा ऊपर नेफे का पार्ट। तो मैंने पता क्या, इसमें भी मेरे से गलती हो गई थी कि जब मैंने जोड़ा था ना आसन, तो मेरे को एक साइड में नेफा रखना था इसमें, क्योंकि बेल्ट वाली सलवार तो है नहीं भाई। तो फिर मैंने बाद में फिर एक सिलाई निकाली, फिर मैंने नेफा निकाला। तो जब नेफा हमें बनाना होता है ना यहाँ पे, तो दोनों कॉर्नर बराबर रखने होते हैं और बड़ी आराम से आपका बन जाता है ये देखिए इस तरह से मिलाना होता है हमने। तो इसके ऊपर भी मैं सिलाई चला लूँगी। और उसके बाद 1.5 इंच रखना होता है हमने ऊपर नेफा, 1.5 इंच नेफा रखना होता है। आधा इंच हमारा जाता है अंदर फोल्ड में, तो 2 इंच टोटल हमारा यहाँ पे लेस होता है। बाकी जो बचा हमने 3 इंच प्लस किया होता है ना, तो 2 इंच ऊपर चला जाता है। आधा इंच हमारा जाएगा नीचे आसन के पास सिलाई में, और आधा इंच जाएगा नीचे जब हम पौंचे को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्जिन रखा होता है। तो यहाँ पर भी मैं देखिए नेफे के पे सिलाई चला लूँगी पूरा। अगर आपको इसी तरह का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा ना, तो मैं और भी ब्लॉग बनाऊंगी इसी तरह से। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद रह गए पौंचे बनाने। ये वाली सलवार बनाना वैसे ज़्यादा इजी होती है, इसमें प्लेट्स वगैरह नहीं पड़ती। और बाकी यहाँ से मैंने क्या किया, फिर पौंचे की बुकरूम निकाली और पौंचे का साइज़ नाप लिया, उसी के आधार पर मैंने बुकरूम भी निकाल ली। अब इसको मैं कपड़े पे पहले लगा लूँगी बुकरूम को। ये वैसे मेरी फ्यूजिंग वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो कौन प्रेस करेगा इसको, तो मैंने कहा चलो सिलाई दे लेती हूँ इसको। तो फिर बस मैंने ले दी। अब थी जोड़ी इसको बारी इसको जोड़ने की सलवार पे। तो अब देखो मैंने सलवार के ऊपर इस तरह से रखा। अब जो सलवार पे जब हम जोड़ते हैं ना इसको, तो हमने जो सिलाई लगानी होती है वो सिर्फ बुकरूम के बराबर लगानी होती है, और बुकरूम के ऊपर सिलाई नहीं चलाते हैं, उससे हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो बस एक को भी जोड़ा, फिर दूसरे को भी मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया। और पौंचे के डिज़ाइन तो इतने ज़्यादा है ना, आप कुछ भी बना सकते हो। तो भाई बस इस तरह से मैंने टर्न कर लिया इसको, राइट साइड की तरफ को, रॉन्ग साइड की तरफ को, और राइट साइड से मैं पौंचे बनाऊंगी।
ये देखो, और इस सूट को बनाने में मुझे लगता है मुझे लगभग 2-2.5 घंटे लगे होंगे। 2-2.5 घंटों में मैंने पूरा सूट ये तैयार कर लिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं था। जैसे सलवार वगैरह में भी प्लीट्स का टाइम मेरा बच गया, और नेक पे भी मैंने कोई इसमें तुरपाई वगैरह नहीं की, सिलाइयाँ लगाई है। मैंने पूरा A to Z इसमें बताया, आपको प्रेस तक करना बताया है। तो पूरी वीडियो शूट करने में मेरे को 2 दिन लगे थे। इसको एक दिन देखो, मैंने ये पहले जब कटिंग की थी ना, तो मैंने सोचा था कि आज इसको स्टिच कर लूँगी, लेकिन उस दिन मैं स्टिच नहीं कर पाई इसको। फिर अगले दिन मैंने किया था इसको स्टिच। तो मैं बस ऐसे सीधी सिलाइयाँ लगा रही हूँ, एक पैर का मार्जिन रखते हुए पौंचे के ऊपर। उसके बाद लहर बनाने के लिए बस कपड़े को इस तरह से हिलाना होता है और लहर या डिज़ाइन हमारा बन जाता है। और ये वही मशीन है जो मैंने यहाँ ठीक करना भी बताई थी। इसकी वीडियो मैंने पूरी A to Z डाली थी लत्तू आर्या फैशन डिजाइनर चैनल के ऊपर, और इसमें भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, लहरिया डिज़ाइन मेरा बन कर के यहाँ पे तैयार हो गया। नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। बस अब ये पौंचे का डिज़ाइन तो बन गया। चलिए भैया, अब इसको सिलाई लगा लेते हैं आसन तक। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने यहाँ पे जोड़ना मतलब रखना होता है कितना हमने पौंचा पहनना है। उसके बाद ऊपर उसे आधा इंच ज़्यादा रखते हैं, और बस इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देते हैं ऊपर तक, आसन तक। फिर आसन से ही वापस से हो जाती हूँ मैं नीचे। फिर दूसरे पौंचे पे भी पौंचे की तरफ से आसन तक सिलाई लगती है, क्योंकि उससे कपड़ा वगैरह नहीं बढ़ता है। दोनों सिलाइयाँ ऐसे ही लगानी चाहिए। तो बस छोटे छोटे नॉचेस भी मैं इसमें लगा रही हूँ, छोटे छोटे, ताकि इसे अच्छे लगते हैं देखने में भी। बाकी इसमें एजेस वगैरह भी हमारे क्लीन बनते हैं। तो इस तरह से देखिए भाई, सलवार की स्टिचिंग तो मेरी हो गई है। ये देखिए, मैंने इसको सीधा कर लिया है। ये रही मेरी सलवार, इसको मैंने तय करके रख दिया है, और उस बाद में मैं आपको सिखाऊंगी इसमें प्रेस कैसे करते हैं। तो अब मैंने ले ली थी अपनी कुर्ती। मैंने कहा चलो कुर्ती भी अभी स्टिच कर लेते हैं। टाइम था मेरे पास, मेरे को था कि शिवा के आने से पहले पहले मेरे को ये काम निपटा लेना है। तो बस मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ओरेब पट्टी निकाली। तो ओरेब पट्टी क्या होती है, तिरछी पट्टी को ओरेब पट्टी बोलते हैं। ये नेक पे लगती है हमारे, जो भी जैसे गोलाई में काम हुआ हो उस पे हमारी ओरेब पट्टी ही लगती है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखी है, बाकी लंबाई हमने नेक के हिसाब से रखनी होती है। और इस तरह से राइट साइड की तरफ से पहले मैंने इसको डबल किया, और राइट साइड की तरफ से इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। नेक में मैंने बस दोनों तरफ यही लगाई है, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी। वैसे नेक में कपड़ा भी लगा सकते हैं, या तो बुकरूम से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को बहुत इजी मेथड में आपको सिखाना था, तो बस मैंने वही किया। जैसे अगर बिगनर्स हैं, थोड़ा बहुत काम जिनको भी आता है, सिलाइयाँ लगानी आती हैं, वो बड़े आराम से सीख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बस कट कर लिया बैक और फ्रंट का नेक मैंने। बाकी जो कपड़ा था वो मैंने अंदर की तरफ को मोड़ लिया, और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक का तैयार हो गया है। अब इसको अंदर की तरफ को रखेंगे ऐसे, फ्रंट और बैक को ओवरलैप करते हुए। राइट साइड हमारी रहेगी अंदर की तरफ को, रॉन्ग साइड रहेगी हमारी बाहर की तरफ को। सबसे पहले लगा लेंगे तीरे वाली सिलाई। तीरे वाली सिलाई लग चुकी है। अब साइड से हमने लगानी है फिटिंग वाली सिलाई हिप तक, और हिप से वापस हो जाना है फिर से ऊपर। और दूसरी तरफ हमने जो मार्क है उनको पक्का कर लेना है। तो पक्का करने के लिए मैंने इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिए, दूसरी तरफ को भी। और अब इसके ऊपर भी हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मेरी ये फिटिंग हो चुकी है। अब थी बारी बाजू अटैच करने की। तो बाजू अटैच करने से पहले मैंने बाजू की मोहरी को मोड़ लिया, और इसके ऊपर मैंने स्टिच कर लिया। दोनों स्लीव को मैंने इसी तरह से इनकी जो मोहरी है उनको फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से फिटिंग की सिलाई लेते हुए ऊपर की तरफ को सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें भी मैंने छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था उसको भी मैंने कट कर लिया, और इसको अब सीधा करेंगे। बाजू को सीधा करना होता है, और जो कुर्ती है वो हमारी वो उल्टी ही रहेगी, वो रॉन्ग साइड ही रहेगी उसकी। अब देखिए, जो हमने कटिंग दी होती है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कटिंग मैंने दी है, तो ये हमारी राइट साइड की तरफ को रहनी चाहिए। तो बाजू को हम अंदर डाल देंगे, और ये कटिंग सेम राइट साइड की तरफ की कटिंग के साथ मिलनी चाहिए। अब देखिए, एक बार नाप के ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारा बाजू पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो अभी आपको काम कर लेना है उस पर।
अगर आ रहा होगा तो फिर आप सिलाई चला सकते हो। बाकी नीचे का जो मार्जिन है उसको फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ को, और फिर हमने अपनी बाजू को अटैच कर लेना है। तो बाजू को अटैच करती बार भी बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या है उसमें प्लीट्स वगैरह पड़ जाती है। तो यहाँ पे बहुत आराम से मैं काम कर रही हूँ। सेम तरीके से हमने दूसरे जो स्लीव है उसको भी अटैच कर लेना है। पता नहीं आपको कैसा लगेगा ये वीडियो, मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और क्या इसी तरह के ब्लॉग बनाने चाहिए प्लीज़ ये भी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह से मैं जब काम करती हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है, सिखाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोनों स्लीव अटैच हो गए हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों स्लीव अटैच हो गए हैं। अब मैंने यहाँ से नीचे भी इसको फोल्ड कर लेना है, जो हमारा पल्ला है उसको भी फोल्ड कर लेना है। तो मैंने सिर्फ 1 इंच इसको फोल्ड किया है क्योंकि मुझे सिलाइयों की तरह रखना था इसको, तो मैंने सिर्फ 1 इंच ही फोल्ड किया है इसको। और बाकी साइड से भी पहले नीचे के फोल्ड कर लेते हैं ना, जो हमारा बॉटम वाला पार्ट होता है, उसके बाद साइड वाला जो साइड चाक होते हैं उनको फोल्ड करते हैं। और ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को करने चाहिए। अगर कुछ लग रहा है कपड़ा बढ़ रहा है साइड का, ये बिल्कुल सीधे आने चाहिए, तो फिर उसको कट कर लेना है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। यहाँ से ऊपर तक मैंने सिलाइयाँ लगा ली, सारे फ्रंट और बैक का मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब देखिए इसी तरह से सारे, देखिए मैंने नीचे से ऊपर की तरफ को, मतलब पल्ले से ऊपर की तरफ को मैंने वही पेरिया तक फोल्ड किए हैं। और यहाँ जब पहुँचूँगी तो यहाँ से मैंने नीचे को भी सिलाई लगा ली है। तो ये देख सकते हो आप, मेरी कुर्ती यहाँ पे बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए ये बन गई कुर्ती। अब चलिए इसको प्रेस कर लेते हैं। तो प्रेस किस तरह से करेंगे हम, तो पहले तो हमने ये जो हमारा नीचे तुरपाई वाला एरिया होता है उसको अच्छे से बिठाना होता है, रॉन्ग साइड से भी तो राइट साइड से भी। अब उसके बाद हमने बिठानी होती है सिलाइयाँ। तो सिलाइयाँ बिठाने के लिए हमने क्या करना होता है, देखो पहले कुर्ती को इस तरह से रखेंगे और सिलाइयों का ऊपर वाली तरफ को रखेंगे। सारी सिलाइयाँ चाहे बाजू की हो चाहे साइड वाली हो, इनको हमने इसी तरह से तोड़ना होता है। उसके बाद हम कुर्ती को सीधा करके इस तरह से रखेंगे और फिर अच्छे से इसको आयरन करेंगे। नेक वाला पार्ट भी फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी, और फिर इसकी तह भी लगा लेंगे अच्छे से। और अब आ गई सलवार की बारी। तो सलवार में भी सिलाइयाँ सेम वैसे ही बिठानी होती है, हमने प्रेस करनी होती है, ठीक है। और बाकी उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे इसको। और ये जो क्रीज लाइन है अच्छे से क्रीज इसमें आनी चाहिए। और बाकी अब इसकी तय लगा लेते हैं। तो तय इसकी लगाना बहुत आसान होता है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ये हमारी तय भी लग चुकी। तो इस तरह से देखिए शर्ट और पजामा हमने पूरी कटिंग स्टिचिंग सब कुछ सीख ली सिर्फ एक ही वीडियो में, यहाँ तक कि प्रेस करना भी। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।